आज एक और भी बड़ा ही अहम इशू है जी, और शफ़ी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो शफ़ी जान साहब को मैं सुनवाना चाहता हूँ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ साहब ने आज कुछ गुफ्तगू किया है। पिंडी में एक वाक़या हुआ है, तो उन्होंने उसके बारे में क्या कहा, ज़रा सुनिए। आज रावलपिंडी माल रोड पर जो वाकया पेश आया, ये पीटीआई का वतीरा बन चुका है कि तशद्दुद की सियासत करना, असले से लेस होकर आना, और आज जो सिक्योरिटी एहलकार पर फायरिंग की गई इसका कोई जवाब नहीं था। इसमें पीटीआई का झंडा उससे बरामद हुआ और दीगर दस्तावेजात बरामद हुए। तो ये बात तो रोज़े रोशन की तरह आया है कि किसी भी एहतजाज के पीछे इनका मकसद सिर्फ एक है, मुल्क में एनआरकी फैलाना। जो ये लॉन्ग मार्च की भी कॉल दी जा रही है, इनके तमाम तर एहतजाज वो ऑन रिकॉर्ड है कि ये हमेशा असले से लैस होके आए। ये पुरअमन एहतजाज में बिलीव ही नहीं करते। अच्छा शफ़ी जान साहब, ये जो आज आदमी जो है पिंडी में मारा गया, क्या ये दुरुस्त है कि इसका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से था? ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन था, इसने सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला किया और जवाबी फायरिंग में मारा गया। तो अताउल्लाह तारड़ साहब कह रहे हैं जी कि आज के वाक़े से ये तासुर मिलता है कि आपका लॉन्ग मार्च जो है उसके मकासद पुरतशद्दुद किस्म की कार्रवाइयाँ करना। सबसे पहले मीर साहब आपका शुक्रिया। देखिए, जिस वाक़े का आप जिक्र कर रहे हैं और फिर वफाकी वज़ीर ने जिस किस्म की वीडियो एक रिकॉर्ड करके इसको एक ऐसी चीज़ के साथ जोड़ा है, मैं उसकी मज़म्मत करता हूँ। ये सन 1980 का स्क्रिप्ट है। अब हम 2026 में रह रहे हैं, तो इस किस्म के स्क्रिप्ट अब आवाम भी जानती है कि ये क्या तमाशा लगाया जा रहा है। देखिए, मोहम्मद हुसैन साहब की बात हो रही है, जिनको आज इस वाक़े में जो मारे गए हैं। देखिए, इनका ताल्लुक़ खैबर से है, ज़िला खैबर से है। ये अब्दुल गनी साहब हमारे एमपीए हैं, उनके हलके से हैं। मेरी गनी साहब से बात भी हुई है। एक तो पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ बहुत बड़ी सियासी पार्टी है, करोड़ों वोट हमें मिला, लाखों उसके कारकुन हैं। बिल्कुल हमारा इस कारकुन ये रहा होगा, लेकिन कभी किसी को इनको कोई ओहदा नहीं दिया गया, कोई ज़िम्मेदारी इनको नहीं दी गई। हमारे जलसों में शायद हुसैन साहब ने शिरकत की हो, लेकिन इस बात को इस चीज़ के साथ जोड़ना ये काबिल अफसोस है। देखिए, अगर उसमें कोई भी इन्फोर्समेंट एजेंसी का नौजवान शहीद हुआ है या ज़ख्मी हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, हम इस किस्म की वाक़यात के साथ नहीं खड़े होते, लेकिन इसके साथ तहरीक इंसाफ को जोड़ना ये ज़्यादती है। देखिए, हम मुतालबा करते हैं कि इस तमाम वाक़ये की CCTV फुटेज सामने लाई जाए। हमें तो 9 मई की CCTV फुटेज के बारे में भी आपको पता है, जो हमारी स्टैंडिंग है, वही स्टैंडिंग इस वाक़ये के बारे में भी है कि आप CCTV फुटेज लेके आएँ, उसमें दिखाएँ कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। फिर उसके साथ तहरीक इंसाफ का झंडा रखना आपने रखा है या उसके पास था, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो नहीं, लेकिन आप खुद मान रहे हैं कि वो खैबर के हलके में जी बिल्कुल हमारा वर्कर था, एक एमपीए का वर्कर था, हमारा वर्कर था, लेकिन उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, कोई ओहदा उनके पास नहीं था। रावलपिंडी में क्या कर रहा था वो? अब ये तो मुझे भी नहीं पता, ये तो जब पूरा वाक़या पता लगेगा तो सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। लेकिन काबिल अज़ वक्त PTV का माइक लगा के और कमरे में खड़े होकर आप इस किस्म की वीडियोज़ रिकॉर्ड करेंगे तो सारी दुनिया ये जानती है कि आप इसको। तो जो आज आपके चीफ मिनिस्टर सुहेल अफरीदी साहब ने कहा है कि अगर जुमेरात को हमें इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त ना मिली तो हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, ये बात भी तो उन्होंने आज ही की है। देखिए, पहली बात यह है कि कल CM अफरीदी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें हमारी लीडरशिप भी मौजूद थी, जिसमें इमरान खान साहब के सेहत के हवाले से बात की गई है। इस वक्त एक मुतज़ाद ख़बरें आ रही हैं, तशवीशनाक ख़बरें उनकी सेहत के बारे में आ रही हैं। तो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मंगल के दिन जो फैमिली का मिलने का दिन है, वकला का मिलने का दिन है, लिहाजा इमरान खान साहब के लिए एक्सेस दिया जाए ताकि कोई बहन उनसे मुलाकात करे, कोई पार्टी का रहनुमा उनसे मुलाकात करे, कोई वर्कर उनसे मुलाकात करे, कोई वकील उनसे मुलाकात करे और उनकी सेहत के बारे में दरियाफ्त करे। और हमने ये कमिटमेंट भी इनको यकीन दहानी करवाई थी कि वो बाहर आके कोई गुफ्तगू नहीं करेगा, कोई मीडिया टॉक नहीं करेगा, कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद आज एक्सेस नहीं दिया गया। हमने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना भी दिया, हमारे पार्लियामेंटेरियंस भी वहाँ मौजूद थे, हमारे वकला अंदर गए, रजिस्ट्रार से उनसे मुलाकात भी हुई और सलमान अकरम राजा साहब को यकीन दहानी भी करवाई गई है कि पीर से सलमान अकरम राजा साहब की दरख्वास्त पड़ी है मुलाकात और सेहत के हवाले से। उज़्मा खान साहिबा की एक दरख्वास्त पड़ी हुई है, वो लगाई जाएगी और सुनी जाएगी। जुमेरात के दिन हम दोबारा कोशिश करेंगे कि मुलाकात हो इमरान खान साहब से। तारिक फजल चौधरी साहब यहाँ पे मौजूद है, एक ज़िम्मेदार ओहदे पे हैं, हमें एक्सेस दिया जाए इमरान खान साहब तक, उनका बुनियादी ये हक है। अगर जुमेरात को भी एक्सेस नहीं दिया जाता तो जुमेरात की रात को पाकिस्तान का हर चौक डी चौक के मनाजिर पेश करेगा। हम तमाम अपने लोगों से राब्ते में हैं, हर ज़िले में लोग निकलेंगे और हर ज़िले में हर चौक पर एहतजाज होगा। जी, तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं हर चौक को डी चौक बना देंगे, मुलाकात क्यों नहीं करवा देते आप? मीर साहब, एक मैं आपको सुनवा देता हूँ सुहेल अफरीदी साहब के साथ जो हमारी बात हुई थी
उन्होंने हमें क्या कहा था, ज़रा वो सुन लें आप। सुनाए जी। पाकिस्तान आपकी अडयाला जेल में इमरान खान साहब से मुलाकात हो जाती है तो फिर आप ये लॉन्ग मार्च की कॉल वापस ले सकते हैं? अगर इमरान खान साहब बोले तो डेफिनेटली। यानी कि अगर आपकी इमरान खान से मुलाकात हो और वो आपसे कहें कि भाई आप बातचीत से रास्ता निकालें, इमरान खान साहब बोले बिल्कुल, तो फिर आप वापस ले सकते हैं। इमरान खान साहब बोले तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा जी। मीर साहब, गुजारिश ये है कि आपके सवाल का बराह रास्त जवाब देने से पहले मैं एक दो बातें जो शफीउल्लाह जान साहब ने की और आपने वफाकी वज़ीर इत्तलात का बयान भी चलाया। देखिए, माल रोड जो है वो पिंडी का हसास तरीन इलाका है। अब वहाँ पे एक सियासी जमात का कारकुन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आता है और एक सिक्योरिटी एहलकार पे फायरिंग करता है और जवाबी फायरिंग के नतीजे में मारा जाता है। उसका ताल्लुक जो है वो खैबर से निकलता है। तहकीकात अभी जारी हैं। उसके पास जो है असला भी है, साजो सामान भी है, इनकी पार्टी का झंडा भी है। अब इस पर ना एक सवालिया निशान है। ये कह देना कि जब भी कोई कारकुन इस तरह के किसी वाक़े में मुलविस हो उसके बाद उसे ये कह देना चाहिए कि हमारा तो इससे हमारा कारकुन रहा होगा लेकिन हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी हिदायत या आपकी डायरेक्शन के ऊपर वो आया है, लेकिन आपकी लीडरशिप और चंद बयानात आपने अभी चलवाए हैं, उनके इश्तियाल अंगेज़ बयानात की वजह से इस तरह के वाक़यात होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि 27 सितंबर का ये कोई आपने ट्रेलर चलाने की कोशिश की है पहले एक, मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन अभी ये ज़रूर ये बात है नहीं थी ना तो मैंने कोई इल्ज़ाम नहीं बना के लगाया इस चीज को साथ कैसे जोड़ रहा है भाई, मैंने कोई आप इल्ज़ाम खुद नहीं कह रहे हैं कि लगाया। इसकी तहकीकात होनी है, हो रही है, तहकीकात तो इसकी कंप्लीट मज़ीद होनी है ना, तफ़सीलात तहकीकात आएंगी। तो कंप्लीट नहीं हुई आपके इस तो वर्कर फिर क्यों की वीडियो बना के पीटीवी का माइक वो मैं लगा बताता के हूँ एक आपको बयान ना। ये बनाया देखिए, जा उसकी रहा है? वजह ये है कि इस वक्त तक जो फुटेजेस उसकी सामने आई हैं वो आपके प्रोग्रामों में भी गया है, साहब चलाएं फुटेज वो जो इनके आपके पास है जलसों में भी इस गया वाक़े है के बारे में। और उसके बाद आपके जो सीनियर लीडरशिप है उनके साथ उसके बराह रास्त रब्ते भी रहे हैं। ये बातें अब तक की तहकीकात में सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैंने कोई आपकी किसी लीडरशिप पे इल्ज़ाम तो नहीं लगाया कि आपने भेजा है। लेकिन ये मैं ज़रूर कह रहा हूँ कि आपके जो इश्तियाल अंगेज़ बयानात हैं, आई रिपीट, वो इस तरह के वाक़यात का सबब बनते हैं। जब आप कहते हैं ना हम आग लगा देंगे तो कुछ वर्कर आग लगाने की कोशिश करते हैं, जब आप कहते हैं ना हम नहीं छोड़ेंगे तो फिर इस तरह के नतीजे में आपके कुछ वर्कर इस तरह की हरकतें करते हैं। देखिए, सियासत अगर इमरान खान से मुलाकात हो जाए, फैमिली की हो जाए मुलाकात, तो फैमिली आके वर्कर्स को बता देगी जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, उनके प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी। बात यह है कि इमरान खान की सेहत की तमाम तर जिम्मेदारी अल्लाह ताला के बाद इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंजाब की है। वी टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमने बिल्कुल कभी उसे कोता बराई नहीं की और जब भी उन्हें ज़रूरत पड़ी है उन्हें फ़ौरी तौर पे इमदाद भी दी गई है, तिबी इमदाद दी गई है, उनका मायना बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी में कराया गया है। जहाँ तक उनसे मुलाकात का ताल्लुक है, हमने कभी डिनाई नहीं किया। आपने मुतअद्दिद जगह अदालतों से रब्ते किए हुए हैं, आप उन फैसलों की रोशनी में जो जेल मैनुअल्स हैं या जो कवानीन है उसके मुताबिक मुलाकात हो। हमें तो कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पर कोई सीन क्रिएट हो। पॉलिटिकल पार्टी के हक में नहीं जाता, बिल्कुल ये बात क्या जी, आप क्या कह रहे हैं? देखिए मीर साहब, जब इमरान खान साहब को अगवा किया जा रहा था, गैर कानूनी तौर पे अगवा किया इन्होंने, वो सुपर फिट थे। अगर कुछ भी ऐसा वाक़या होता है तो सीएम अफरीदी साहब ने कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े नाम लिए हैं, वो तमाम लोग इसके ज़िम्मेदार होंगे। अच्छा, तो नाज बलोच साहब, आपका क्या ख्याल है कि इस सूरत हाल में जो सियासी कशीदगी है इसमें इजाफा नहीं होगा? अगर सीएम KPK ये कह रहे हैं हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, इसका मतलब है कराची और सिंध के दीगर शहरों में भी कोई गड़बड़ हो सकती है, तो पीपल्स पार्टी इस सिलसिले में उसको क्या मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए? आप गैर जानिबदार रहेंगे या आप हुकूमत का साथ देंगे? देखिए, पुरअमन प्रोटेस्ट तो जब भी PTI ने भी कॉल की हो या किसी ने भी की हो और होते रहते हैं, सियासी जमातें प्रोटेस्ट करती है, लेकिन अगर पुरअमन हो, कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए तो वो तो जमहूरी हक होता है। लेकिन मसला ये पेश आता है कि जहां पर कानून को अपने हाथ में लेकर बेगुनाह लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है, सरकारी अमलाक का नुकसान पहुंचाया जाता है और कानून की वायलेशन जहाँ पे हो, तो वहां पे तो कानून हरकत पे आएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त ये सारी चीजें जो है, इन चीजों से हमें जो माजी हमने देखा वो तो हमने यही देखा कि जो 9 मई में PTI के वर्कर्स थे वो आज तक अपनी FIR भुगत रहे हैं, लेकिन पार्टी उनके पीछे नहीं खड़ी।
तो इसलिए मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जुह से ये मैसेज तो लोगों को देना चाहती हूँ कि खुदारा आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ आपकी जितनी भी एफिलिएशन हो, जितनी भी एसोसिएशन हो, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेकर जलाओ, गिराओ और ऐसे काम ना करें जिससे अवाम का नुकसान हो, जिससे मुल्क का नुकसान हो, जिससे रियासत को नुकसान हो। क्योंकि जब आप पकड़े जाएंगे तो पार्टी आपके पीछे खड़ी नहीं होगी, क्योंकि यह हमने देखा है, यह हमने इससे पहले भी देखा है। इवन धरने के दिनों में पीटीआई के जो वर्कर्स अरेस्ट हुए वो आज तक अपने केसेस भुगत रहे हैं। पलट के देखते हैं तो उनके पीछे कोई लीडरशिप खड़ी नहीं होती। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि सियासत के अंदर जहां जमहूरी अक़दार हैं, जहां पे आपको एहतजाज का हक है, वहां पर कम से कम लीडरशिप के ऊपर ये जरूरी है। चलो इसका जवाब शफी जान साहब देते हैं।